बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम घर विज़िट करने जा रहे हैं इसकी लोकेशन बहरिया टाउन गार्डन सिटी जोन 1 है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये एक तो कॉर्नर हाउस है, दूसरा ये 2 कनाल के साथ 4 मरला एक्स्ट्रा लैंड है। मैं आपको इसका बाहर से पहले वॉक अराउंड दे देता हूँ। यहाँ से ये देखिए कि इसका सारा लॉन चल रहा है विद रोड, और इस साइड से ये इसका ये कॉर्नर कैटेगरी है। तो यहाँ से आपको शो हो जाएगा कि वो सामने वहाँ से एक इजी एक्सेस है। यहाँ से मैं आपको इसका एक स्ट्रीट व्यू दे देता हूँ। टोटली गेटेड कम्युनिटी है। सेकेंडली, इस घर की स्पेशलिटी ये है कि ये इन्वेस्टर रेट के ऊपर आ रहा है। मार्केट में जो एक टर्मिनोलॉजी चलती है कि कोई घर इन्वेस्टर रेट के ऊपर हो, यानी कि लेस प्राइस के ऊपर हो, तो ये 2 कनाल की कैटेगरी के अंदर सबसे लेस प्राइस के अंदर ये घर आ रहा है, जिसकी वजह से मैं इसकी वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। रेट मैं इसी वीडियो में रिवील करूँगा। सबसे पहले बाहर का वॉक अराउंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कारपोर्च के अंदर ऑलमोस्ट मुझे जो नज़र आ रहा है वो टाइल फ्लोरिंग के साथ 4 कार्स की पार्किंग स्पेस मिलती है। साइड से इस साइड से भी एक गली जा रही है जो काफ़ी वाइड है, और ये इसका मेन फ्रंट का लॉन एरिया है। बैक फ्रंट के ऊपर दोनों साइड के ऊपर हमें लॉन मिल जाता है, और काफ़ी हाईली डेंस्ड हैवी किस्म के ट्रीज़ मुझे यहाँ पर प्लांटेशन वगैरह नज़र आ रही है। पहले इसके लॉन वाली साइड देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक फाउंटेन मिलता है, और सिंपल एलिगेंट डिज़ाइन के अंदर जो टाउन हाउस कम्युनिटी की तरह यहाँ पर जो फ्रंट फसाड चलता है ये वही है। ये कोई मेंटेन्ड घर नहीं है, तकरीबन 6 से 7 साल पुराना ये यूज्ड घर है। इस साइड के ऊपर भी इसकी ये साइड लॉन की गली नज़र आ जाती है, जहाँ पर काफ़ी ये मुझे एरो के एरिया के और इस तरह के ये ट्रीज़ वगैरह नज़र आ रहे हैं। बैक साइड के ऊपर वो था आई थिंक गज़ीबो एरिया है मेरे ख्याल से। वहाँ उन्होंने ईंटें वगैरह रखी हुई हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कोई रेनोवेट नहीं किया गया, कुछ अर्सा पहले ही खाली हुआ है। तो अभी तो बल्कि इसके अंदर लाइट भी वगैरह ऑन नहीं थी। तो ये इसका साइड व्यू है। हमेशा की तरह सरसरी सा मैंने विज़िट किया है, बाकी मैं भी आपके साथ साथ देखूँगा। जो मुझे चीज़ पसंद आई कि घर के अंदर जितनी भी चीज़ें जो आइटम्स इंस्टॉल थे या जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, जिसकी वजह से ये मैं सारा कुछ देख रहा हूँ और जो डिमांड मुझे पसंद आई। ये इसका बैक साइड पे गज़ीबो एरिया, और यहाँ पर ये इस साइड से इसका बैक साइड का लॉन, यानी कि विच मीन्स मैं आपको यहाँ से इसको 360 दिखा देता हूँ कि वो फ्रंट का लॉन हमें यहाँ पर मिल जाता है, ये साइड का लॉन मिल जाता है, और बैक साइड पे भी ह्यूज लॉन मिल जाता है। तो कॉर्नर कैटेगरी के साथ 2 कनाल विद 4 मरला एक्स्ट्रा लैंड तो काफ़ी अच्छी ऑप्शन है इस प्राइस रेंज के अंदर। ये यहाँ से स्पायरल स्टेज जा रही हैं टू द सर्वेंट क्वार्टर, और वही रूफ टॉप पर जा रही हैं। तो इस साइड से मैं आपको इसकी अब ये साइड गली दिखा देता हूँ, उसके बाद घर के हम अंदर चलते हैं इंशाल्लाह। और ये सारा कुछ कचरा मचरा यहाँ पर वैसे थोड़ा सा पड़ा हुआ है। व्यूअर्स, ये इसकी साइड गली जो कि काफ़ी वाइड मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। टफ टाइल का यहाँ पर काम है, और अगर इस घर के मैं कवर्ड एरिया की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 6000 या 6300 स्क्वायर फीट विद शेड्स इसका कवर्ड एरिया है। तो काफ़ी इस साइड से भी अच्छी ज़्यादा हमें स्पेस मिल जाती है चीज़ें वगैरह रखने के लिए, क्योंकि काफ़ी ये वाइड गली है इस साइड पे भी। सो 3 साइड लॉन हो गया, 4 कार्स की यहाँ पर हमें पार्किंग स्पेस मिलती है विद टाइल्स, और सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। कैमरास वगैरह मुझे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल नज़र आ रहे हैं। इस घर के नेबरहुड की बात करूँ तो काफ़ी पीसफुल सा ये एरिया है, हाइटेड लोकेशन है, और क्लोज एंड स्ट्रीट है, विच मीन्स कि यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह और घर वालों के अलावा किसी का आना जाना नहीं है। तो वहाँ से काफ़ी वो व्यू वगैरह भी नज़र आता है। तो वो मैं आपको अभी तो क्लोज़अप करके नहीं दिखा सकता, वो आप फिज़िकली यहाँ पर आके देख सकते हैं। तो आइए अब इस घर के अंदर चलते हैं। सो ये इसका फ्रंट फसाड हो गया, इसकी सारी डेफिनेशन होगी, डिफ़ाइन कर दिया मैंने आपको। और यहाँ पर रॉक स्टोन टाइल का मुझे ये काम नज़र आ रहा है। ग्रेनाइट हाई क्वालिटी यहाँ पर स्टेज स्टेप से इंस्टॉल्ड है, और ये इसकी मेन एंट्रेंस है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसकी माशाल्लाह एंट्रेंस लॉबी है। यहाँ पर भी ग्रेनाइट की मुझे टाइल्स नज़र आ रही हैं, जो कि ऑलमोस्ट मैं देख के आपको बता देता हूँ 2x4 की ये टाइल्स हैं। अगर मैं कंस्ट्रक्शन ईयर की बात करूँ तो मेरे ख्याल से ये 8 से 9 साल पुरानी ये कंस्ट्रक्शन है। यहाँ से स्टेज केस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर, और राइट साइड के ऊपर एंट्रेंस के ये हमें एक पाउडर रूम मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। घर के अंदर लाइटें वगैरह ऑन नहीं है क्योंकि शायद मीटर का कोई इशू है, तो फिर भी आप देखिए बहुत वेल लेट हाउस है, क्योंकि ह्यूज विंडो पैनल्स है हर साइड के ऊपर। तो ये एंट्रेंस लॉबी हमारे पास आ गई। एंट्रेंस की लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे पास आता है ड्राइंग रूम। काफ़ी स्पेशियस सा ड्राइंग रूम है, काफ़ी वाइड डोर्स हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर मुझे 3x3 की या शायद इससे भी ज़्यादा 4x4 की ये टाइल फ्लोरिंग है। काफ़ी स्पेशियस सा ड्राइंग रूम है। ये इसकी सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 3 ब्लेड्स फैन है, ह्यूज विंडो पैनल्स है, जो कि इस तरह से यहाँ पर हमें 2 ये मिल जाते हैं। अभी सफाई सुथराई कोई ऐसी सच खास नहीं हुई भी। अगर विंडोज़ को मैं करीब से आपको दिखा दूँ तो ये इस तरह से ये डबल ग्लेज्ड विंडोज़ हैं, तो यानी कि हीट साउंड प्रूफ है। ये इसका 360 व्यू,
ड्राइंग रूम से ये साथ डाइनिंग रूम की एंट्रेंस है और ये मेरे ख्याल से ये पे स्लाइडिंग इन्होंने ये लगाए हुए हैं और ऑलमोस्ट जितना ड्राइंग रूम है उतना ही स्पेस का ये इसका डाइनिंग एरिया मुझे नज़र आ रहा है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। फ़िलहाल यहाँ पर कहीं सीपीज वगैरह का मुझे कोई इशू नहीं नज़र आया, क्योंकि रेनोवेशन नहीं हुई भी तो इजीली पता चल सकता है अगर कहीं पे भी सीपीज हुई इस घर के अंदर तो यहाँ से भी अगेन हमें डाइनिंग से भी लॉन का व्यू मिल जाता है, क्योंकि कॉर्नर कैटेगरी का घर है तो उस साइड पे तो घर है ही नहीं, तो वो ओपन व्यू मुझे वहाँ से नज़र आ रहा है। इस साइड से ये ग्लास वुडन डोर्स हैं जो कि प्रिंटेड हैं और उससे हमें फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स यहाँ से मिल जाती हैं। डिफ्रेंशिएट किया गया है टाइल्स के कलर के साथ, वो ग्रेनाइट है इंस्टॉल्ड और ये वाली टाइल इंस्टॉल्ड है। अच्छा है कि ये डाइनिंग रूम है और वो बाहर का सर्कुलेशन एरिया है, लॉबी है। तो उसके साथ ये आई थिंक किचन की सर्विंग डोर है जो उन्होंने खोला हुआ है, तो वेरी प्रैक्टिकल फीचर, क्योंकि डाइनिंग रूम के अंदर यहाँ से सर्विंग करनी होती है तो कहीं से घूम के ना आना पड़े, तो डायरेक्टली आप यहाँ से किचन से यहाँ पर सर्व भी कर सकते हैं। तो इधर से अगर किचन में एंटर हो, ज़बरदस्त, ये बड़ा ही सेमी ग्लास बल्कि फुल ग्लास मुझे किचन नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसे करीब से देख लूँ तो इस तरह से ये मुझे लग रहा है कि ये ना फिटेड किचन है। तो इस तरह से कटलरी स्टैंड्स वगैरह है, ओवंस हैं, प्री इंस्टॉल्ड है। मैंने आपको बताया ये यूज्ड घर है, काफ़ी अर्सा यूज्ड हुआ है, 5 से 6 साल आई थिंक सो। तो उसके साथ ये हमें कैबिनेट क्या कहते हैं विंडो मिल जाती है। ये भी डबल ग्लेज विंडो है और इस तरह से ये बैक साइड के ऊपर मोज़ैक स्टाइल के अंदर ये टाइल्स हैं कि वॉलपेपर है, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से टाइल्स ही होंगी और बड़ी अच्छी क्वालिटी की टाइल्स हैं। इस तरह से ये सारा मुझे फिटेड किचन लग रहा है, वो भी मोज़ैक स्टाइल के अंदर, बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल्स है और इसके साथ ये हमारे पास आ जाता है ग्रीसी किचन। ठीक है, इसके साथ ये सर्वेंट का एग्जिट एंट्रेंस डोर मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। और ये बैक साइड के ऊपर यहाँ से लॉन में आना जाना जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था कि सर्वेंट ने अगर आना जाना हो तो उसकी स्पाइरल स्टेयर से उसका जो सर्वेंट रूम है वो बैक साइड से है। तो ये हमारे पास आ गया इसका ग्रीसी किचन। बैक साइड पे ये हमारे पास फ्रिज की प्रोविज़न मिल रही है। इस तरह से ये किचन आ गया। टोटली मुझे लग रहा है कि ये फिटेड किचन ही है, तो कोई डिज़ाइनर किचन किसी ने करवाया हुआ। अगर इसकी प्रेजेंटेशन मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि ये मरकरी ग्लास यहाँ पर इंस्टॉल्ड है और इस तरह से ये MDF शीट्स अंदर है और एल्यूमिनियम के ये इन्होंने ये बॉर्डर्स इसके काफ़ी हैवी किस्म के लगाए हुए हैं। तो ग्लास की शेल्फ्स वगैरह यूज़ की हुई हैं। अच्छा, फिनिशेस अच्छी हैं, उससे आइडिया हो रहा है कि ये फिटेड ही है, किसी कंपनी का किचन ही है। इस साइड से किचन की सर्विंग टीवी लाउंज में हो जाती है, लेकिन हम टीवी लाउंज में दूसरी साइड से एंटर होते हैं ताकि उसकी उधर से आपको एक प्रेजेंटेशन हो जाएगी। व्यूअर्स, अगर वीडियो में आप अभी तक हमारे साथ हैं और वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। व्यूअर्स, अगर इस घर की मैं फेसिंग की बात करूं तो ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, विच मीन्स कि यहाँ सामने से सूरज तलू होता है और ये अभी यहाँ से आपको फील आ रही होगी क्योंकि शाम का टाइम है, अफ्तारी से थोड़ी देर पहले का असर का अजानों का टाइम है, तो ये सूरज की गुरूब होने की जगह है। तो विच मीन्स कि कॉर्नर का हाउस है, तो इस साइड से सूरज जब चढ़ेगा तो वो सारा सामने भी उसकी सनलाइट आपको पड़ती है घर के अंदर, तो एनर्जी एफिशिएंट है, साइड से भी पड़ती है, बैक से भी पड़ती है और इस साइड से जाता जाता फिर भी सूरज की लाइट जो आप रूम्स में अभी देखेंगे इंशाल्लाह तो उसमें लाइट आ रही है जी। तो व्यूअर्स, लॉबी से चलते हैं हम टीवी लाउंज की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको ये पहले दिखा दूँ, इसकी एक प्रेजेंटेशन दे दूँ कि ये इस तरह से स्लाइडिंग डोर है। तो काफ़ी अच्छे इनके चैनल्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं, इतना अर्सा यूज़ होने के बाद भी अच्छा मेंटेन्ड है सब कुछ। और ये हमारे पास टीवी लाउंज की एंट्रेंस। यहाँ पर मुझे एक टाइल उखड़ी हुई नज़र आई है थोड़ी सी, ये मेरे ख्याल से इसका काम होने वाला है थोड़ा सा। तो ये इसका काफ़ी स्पेशियस टीवी लाउंज है। ये हमारे पास मीडिया वॉल आ जाती है ग्रे कलर के अंदर और स्लीक वुडन कलर के अंदर वुड, उसके साथ ये इसकी कैबिनेट है। तो ये बैक पे भी स्टोन टाइल इंस्टॉल्ड है और ये इसका 360 व्यू आ गया हमारे पास। ज़बरदस्त, काफ़ी स्पेशियस है। ह्यूज विंडो पैनल यहाँ पर भी मिल रहे हैं। अगेन मैं आपको मेंशन करता चलूँ कि लाइट वगैरह ऑन नहीं है घर की, तो फिर भी आप देखिए बहुत वेल लिट किस्म का घर है। तो LED लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। सीपीज अभी तक अगेन मैं मेंशन करूँ कहीं नज़र नहीं आई। ये इधर से टाइल्स वगैरह हैं, इस पर लगी हुई हीटर की जगह है। और एक और बेस्ट पार्ट ये कि यहाँ इस घर के अंदर गैस जो है वो इंस्टॉल्ड है। तो मेजॉरिटी नए घरों के अंदर गैस वगैरह तो नहीं होती, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर गैस इंस्टॉल्ड है। तो ये इसके कनेक्टिंग रूम्स जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आते हैं। पहले राइट साइड पे चलते हैं। ज़बरदस्त ह्यूज विंडो पैनल, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग,
ये वुडन फ्लोरिंग, मुझे वुडन टाइल फ्लोरिंग यहाँ पर नज़र आ रही है और वहाँ पर बाथरूम की हल्की सी सीपेज नज़र आ रही है। ये बैक साइड पे बाथरूम है और उसकी ये सीपेज नज़र आ रही है, तो और बाकी कहीं पे कोई सीपेज नहीं थी। और ठीक है, अच्छी बात है, कोई चीज़ नहीं छुपाई हुई पता चल जाता है। उस लिहाज से डिमांड निगोशिएबल है, रिजनेबल है। ये इसके साथ इसकी अटैच वार्डरोब या वॉक इन क्लोजेट आप कह सकते हैं, इस तरह से ये हैवी वुडन किस्म की है और सॉलिड है। और उसके साथ ये इसका अटैच वॉशरूम, लाइट नहीं है इस वजह से ये वॉशरूम वाले एरियाज़ में जो है वो स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा डार्क आएगा तो नज़र ही नहीं आएगा। तो आइए चलते हैं सेकंड बेडरूम के अंदर। काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है। अगर मैं रूम साइज़ की बात करूँ तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कोई 16x18 या 16x17 का ये रूम है। तो टाइल्स नहीं है, वरना मैं ये कैलकुलेट कर लेता। ये इसके साथ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सेकंड बेडरूम। अगेन विंडो पैनल्स बहुत अच्छे हैं, लाइट बड़ी अच्छी आ रही है, एनर्जी एफिशिएंट है। लोकेशन भी घर की बहुत अच्छी थी, कॉर्नर भी है, कैटेगरी भी है। और ये उसकी अगेन यहाँ पर नीचे मैं आपको दिखाऊँ तो वुडन फ्लोरिंग है, सीलिंग हाइट बड़ी अच्छी है, काफ़ी ह्यूज विंडो पैनल्स हैं, डबल ग्लेज्ड हैं। और इसके साथ ये अगेन इसका अटैच वॉशरूम। इस वॉशरूम के अंदर ही हमें ये मुझे कैबिनेट्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से। सो एक रूम में कैबिनेट मिल गई और एक रूम से बाहर बाथरूम के अंदर ही हमें कैबिनेट्स मिल रही है। ये इसके साथ टोटली टाइल वर्क है, वॉल टू वॉल, और ग्लास इनक्लोज सेपरेट शावर है, सेपरेट इसका कमोड एरिया है। तो आइए अब इसकी फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर कैसी है। व्यूअर्स, ये स्टेयर्स जा रही हैं टू द फर्स्ट फ्लोर। वुडन केस स्टेयर्स है, थोड़ा सा स्पाइरल टाइप टिल्टेड है। इंग्लिश फिल्मों में जैसा वैसा यूज़ होता है कि वो एक कंट्री साइड पे घर बनाता है, उसके अंदर इस तरह के स्टेयर केस होते हैं। बेसिकली ये मैंशंस में इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। यहाँ पर स्टेप्स के ऊपर मुझे ग्रेनाइट नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे विंडो पैनल्स हैं, और जिसकी वजह से लाइट अच्छी है, को पर्दे वगैरह उन्होंने लगाए हुए हैं। शैंडलियर यहाँ पर मिल जाता है, अल्लाह अकबर। अच्छा, यहाँ पर आ गया ये इसका एंट्रेंस लॉबी एरिया, ज़बरदस्त। यहाँ पर ये शैंडलियर हमें मिल जाता है इस तरह से, वेल लिट है, आपको आइडिया हो रहा होगा। और आई थिंक ये पहले लेफ़्ट साइड पे देख लेते हैं, ये क्या है। ये स्टडी रूम है, यहाँ पर मेरे ख्याल से CCTV कैमरास की वो डिवाइस वगैरह DVR पड़ा हुआ है इस तरह से। और इसके साथ उधर अटैच बेडरूम है। जी बिल्कुल, ये तो मास्टर बेडरूम लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ है, सीलिंग हाइट भी ज़्यादा है, और अगेन ह्यूज विंडो पैनल। और इसके साथ हमें यहाँ पर मिल जाते हैं लॉन का इस तरह से व्यू, बड़ा खूबसूरत किस्म का। ये आपको इसकी प्रेजेंटेशन होगी। ये देखिए, ये हाई क्वालिटी एलुमिनियम के साथ ये डबल ग्लेज ये विंडोज़ हमें यहाँ पर मिल रही है। काफ़ी थिक किस्म की विंडोज़ हैं, और सामने पता चल सकता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, प्रैक्टिकल है काफ़ी। और इधर भी ये मुझे वुडन टेक्सचर टाइल नज़र आ रही है, स्कर्टिंग भी वुडन की लगी हुई है इधर। और ये सेकंड विंडो मिल जाती है, जिससे हमें टेरेस पे एक्सेस भी है, आना जाना भी है, और नज़र भी आ रहा है। इसके साथ हमें मिल रहा है एक ह्यूज क्लोजेट एरिया। वही बात कि मास्टर बेडरूम है तो उसके साथ क्लोजेट काफ़ी, वार्डरोब एरिया काफ़ी बड़ा है। और जो फ्लोरिंग है उसके ऊपर भी जो है ना, मैट फिनिश के अंदर टेक्सचर्ड टाइल इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। अच्छा एक फ़ीचर है, क्योंकि बाथरूम में गीले पाँव होते हैं, तो अगर कोई नंगे पाँव भी है तो स्लिप वगैरह ना हो। वाओ, ज़बरदस्त। वेरी स्पेशियस वॉशरूम, जकूज़ी हमें प्री इंस्टॉल मिल रहा है, ग्लास इनक्लोज शावर यहाँ पर हमें मिल जाता है। और ये पूरी क्लोजेट एरिया काफ़ी बड़ा है, तो विच मीन्स कि कपड़े वगैरह स्टोरेज का तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। आइए व्यूअर्स, बाकी के रिमेनिंग रूम देख लेते हैं, और यहाँ से गुजरते हुए हम टेरेस पे भी थोड़ी सी नज़र डाल लें। यहाँ पर ये कैसा व्यू आता है, मैं थोड़ा सा आपको इसको दिखा देता हूँ। ये यहाँ से इस तरह से ये स्टेप्स इन्होंने बनाए हुए हैं, ये आई थिंक रॉट आयरन के हैं। और यहाँ से ये थोड़ा सा हाइटेड लोकेशन है, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि ये क्लोज एंड स्ट्रीट है, तो जो सिर्फ इसी गली में या स्ट्रीट में लोग रहते हैं, उनके अलावा किसी और का आना जाना नहीं। तो मैक्सिमम ज़्यादा तो लोग हैं भी नहीं, ये 4 ही घर हैं, तो 4 घरों के अलावा किसी को ट्रैफिक नहीं होगी। तो बच्चों वगैरह ने अगर खेलना है या फैमिली ने वॉक करनी है तो उसके लिए काफ़ी, यानी कि पर्दे के साथ सारा इंतजाम है। 5th घर वो सामने वो बन रहा है, और इस तरह से ये इसका 360 व्यू। थोड़ी सी हाइटेड लोकेशन है, आपको आइडिया हो रहा होगा, बादल वगैरह क्लाउड्स वगैरह काफ़ी क्लियर हैं, तो वो आपको समझ आ रहे होंगे। इसमें क्लोजअप में करके देखता हूँ, तो ये देखिए वो बैक साइड के ऊपर जो वाइट आपको सामने नज़र आ रहा है, ये वो मॉल है। आई थिंक ये अमेज़ॉन मॉल ये सामने से नज़र आ रहा है, जो कि GT रोड का है। तो वो हम काफ़ी हाइट के ऊपर है, तो इससे आपको थोड़ा सा हाइट का आइडिया भी हो जाएगा। तो ये इधर से इसका ये 360 व्यू
टेरेस के ऊपर भी बैठने की जगह काफ़ी अच्छी है और यहाँ से भी ये लॉन का हमें व्यू मिल जाता है। तो आइए अब जल्दी रिमेनिंग रूम्स देखते हैं और मैं फिर आपको इसकी डिमांड जो है वो रिवील करता हूँ। यहाँ पर भी मुझे ये हैवी ग्लास के जो हैं डबल ग्लेज्ड वो डोर्स नज़र आ रहे हैं, टेक्सचर्ड ग्लास है सो पर्दे के लिहाज से। तो इस साइड से ये हमारे पास अगेन फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस लॉबी काफ़ी स्पेशियस है। ये टाइल मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ, ये जो लगी हुई है 1 2 3 तकरीबन 3.5 बाय 3.5 की ये टाइल है। नीचे भी यही लगी हुई थी और ऊपर भी यही है, तो उस लिहाज से काफ़ी स्पेशियस ये 3 और उससे ऊपर ये टाइल का एरिया है। ये हमारे पास सेकंड टीवी लाउंज आ गया जो कि आइडेंटिकली मुझे लग रहा है जैसा नीचे था उतना ही साइज़ इसका है, लेकिन यहाँ पर मीडिया वॉल मुझे नहीं नज़र आ रही और एग्जैक्टली जैसे नीचे था उसी स्टाइल के अंदर यहाँ पर डिफरेंट टाइल्स के साथ ये जिसे कहें कि हीटिंग का एरिया है। तो गैस वगैरह यहाँ पर प्री इंस्टॉल हमें मिल रही है। ये भी एक इसका अच्छा फीचर है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। ये पोर्शन मुझे इस तरह फील हो रही है कि ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ हुआ। तो इसके साथ यहाँ पर हमारे पास ये एक बेडरूम आ गया, ठीक है जी। वुडन फ्लोरिंग है और सारी ये वॉल्स के ऊपर मैट फिनिश के अंदर ये सारा ग्रे कलर के अंदर ये सारा पेंट हुआ हुआ है। यहाँ से अगेन हमें लॉन का व्यू मिल रहा है। जितने भी रूम्स अभी तक हम लोगों ने विज़िट किए हैं, रूम्स देखे हैं, उन सब के अंदर हमें लॉन का व्यू सबसे मिल रहा है। तो ये बड़ा अच्छा एक फ़ीचर है इस घर का। ये ट्रेमेंटीन मार्बल है और स्टोन कट के अंदर बेवल कट इन्होंने यहाँ पर ये इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है जी। और उसके साथ ये इसका अटैच वॉशरूम, वार्डरोब अगेन वॉशरूम के अंदर ही मिल रही है, यानी कि 2 वॉशरूम्स के अंदर हमें अंदर वार्डरोब मिल गई और 2 में बाहर। अब 5th का देखते हैं जाके क्या है। और ये उसका अटैच वॉशरूम इस तरह से। तो घर में सफाई सुथराई अभी होने वाली है, कुछ भी चीज़ छुपी भी नहीं है। एक जगह पे सिर्फ मुझे अभी सीपेज नज़र आई है जो कि नीचे वॉशरूम के साथ थी, बाकी और कहीं मुझे सीपेज भी नहीं नज़र आई। तो अब ये आ गया हमारे पास 5th बेडरूम, ठीक है जी। ये भी काफ़ी स्पेशियस है, नीचे वाले बेडरूम से तो ज़्यादा ही लग रहा है और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वो पानी गिरा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह से ह्यूज विंडो पैनल्स हैं, वेल लिट है यहाँ पर। अच्छा ये नेचुरल ट्री का भी हमें एक वो मिल जाता है और उसके साथ ये वार्डरोब और ये अटैच इसका वॉशरूम एरिया। तो इस लिहाज से घर काफ़ी अच्छा है। 6300 स्क्वायर फीट इसका टोटल बिल्टअप एरिया है। और अब देख लेते हैं लास्ट चीज़ और उसके बाद मैं आपको डिमांड इसकी रिवील करता हूँ। सिंपल हैंगिंग पेंडेंट लाइट्स हैं और ये हमारे पास सेकंड, बल्कि इन टोटल अगर कहा जाए तो ये 3rd फुल किचन मिल जाता है। वहाँ पे बैक साइड पे हमें लॉन का व्यू भी। तो ये इस साइड से इसका ये 360 व्यू। व्यूअर्स इस घर की डिमांड कर रहे हैं 13 करोड़ यानी कि 13 करोड़ विच इज़ निगोशिएबल। और इसके घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बैक साइड से इसका रूफटॉप भी एक दफ़ा शो करवा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए जो मैं कह रहा हूं कि ये किस तरह से हाइटेड लोकेशन है। तो आइए अब इसकी रूफटॉप पे चलते हैं जी। तो व्यूअर्स आ चुके हैं हम इसकी रूफटॉप के ऊपर। अल्लाह अकबर, सांस चढ़ गया रोज़े के साथ। तो यहाँ से आपको इसकी हाइटेड लोकेशन का मैंने कहा थोड़ा आपको उसकी इलस्ट्रेशन हो जाएगी, थोड़ा सा व्यू मिल जाएगा तो कि आपको पता चल जाएगी किस तरह से हाइटेड है। बड़ा ही प्यारा व्यू है, बारिश हुई भी हो, वेदर क्लियर हो तो यहाँ से आप ऑलमोस्ट इस्लामाबाद तक देख सकते हैं। आई थिंक सो अगर थोड़ा सा कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो आई थिंक फैसल मस्जिद तक तो नज़र आएगा ही आएगा। तो ये सामने आपको क्लाउड्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी प्यारा माशाल्लाह नेचुरल व्यू है। और वो सामने जीटी रोड का एरिया है, वो मॉल्स वगैरह हैं। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट की ड्राइव है, 8 मिनट की, तो हम जीटी रोड पे यहाँ से पहुँच जाते हैं। तो लोकेशन वाइज भी बड़ा अच्छा है। और ये सामने उस साइड के ऊपर हमारे पास DHA आ गया, सारा लश ग्रीन एरिया है, फ्रेश एयर है हर साइड से। और ये इसका रूफ हाइट का व्यू। और इस साइड से भी लश ग्रीन एरिया है, वो टर्मेज़ो अपार्टमेंट्स है उस साइड के ऊपर। और बैक साइड के ऊपर यहाँ पर हमें मशहूर ज़माना बैरिया गोल्फ कोर्स भी मिल जाता है जहाँ पर सारे लोग गोल्फ के खेलने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये भी डिफ़ाइन कर दूँ कि ये वाटर टैंक है काफ़ी बड़े साइज़ का जो मुझे नज़र आ रहा है। तो अच्छी ये सारा प्रेशर मोटर्स वगैरह यहाँ पर लगी हुई हैं। तो ये अब आपको रूफ़ का एक 360 व्यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये मैं अभी स्टेज से नीचे उतरा था तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर जाते जाते इसका लॉन का बर्ड आई व्यू भी दे दूँ। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लॉन का व्यू है
और इस साइड से अगर मैं दिखाऊं तो लश ग्रीन किस्म का वो साइड से हमें कॉर्नर की वजह से काफ़ी अच्छा इसका व्यू मिल जाता है और यहाँ पर आप अपना गज़ीबो एरिया भी बना सकते हैं।